नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। वर्ष 2024 के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला साल आपको बहुत अच्छा सुख समृद्धि से और अच्छे स्वास्थ्य के साथ जाए। लेकिन साल के पहले ही दिन जिस खबर को लेके आ रहा हूं, वो कोई बहुत उत्साहजनक खबर नहीं, और खबर ऐसी भी नहीं कि जिसको समाज को इतराना चाहिए या देश को इतराना चाहिए। खबर ऐसी है कि किसी राजनीतिक दल को शर्म से मर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का अपना क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, वहां यदि एक घिनौनी वारदात होती है किसी छात्रा के साथ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के कैंपस में ही सामूहिक व्यभिचार होता है, 1 नवंबर को व्यभिचार होता है, 4 नवंबर तक आरोपी चिन्हित होते हैं और पकड़े दिसंबर के आखिरी सप्ताह में जाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए फ्री में छोड़ दिया था कि जाइए, आपने जो व्यभिचार किया उसके लिए तो हम बाद में आपको पकड़ेंगे, पहले मध्य प्रदेश का चुनाव जरा प्रचार करके आइए। 1 नवंबर को बीएचयू आईआईटी बीएचयू की छात्रा अपने मित्र के साथ कैंपस में टहल रही थी। बुलेट मोटरसाइकिल पे 3 लोग आते हैं, उसको पकड़ के उसके साथी को भगाकर, मारकर उस लड़की के साथ व्यभिचार करते हैं सामूहिक। उसका वीडियो उतारते हैं, अलग प्लेटफॉर्म पे लोड करने की धमकी देते हैं और निकल जाते हैं। वो लड़की कैंपस वापस आती है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करती है, लंका थाना पे कंप्लेंट दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होता है, पुलिस सीसीटीवी खंगालने में लगी रहती है। 300 सीसीटीवी के फुटेज खंगालने के बाद वो आरोपियों को 4 नवंबर तक चिन्हित करती है। इसी बीच आरोपी जो एक मेले में गए थे और वहां से जब वापस लौटे तो उन्होंने बीएचयू के सिंहद्वार से एंट्री की। वो अक्सर वहां लड़कियां छेड़ने जाया करते थे, ऐसा रिकॉर्ड भी मिला है बाद में। नक नकटैया, सॉरी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में, नकटैया मेला था, शराब पिए हुए थे। और उसके बाद हैदराबाद गेट से बाहर निकले, बाईपास पे गए। एक ने 2 साथियों को उनके घर छोड़ा, रात को खुद 2:30 बजे घर आया। जब दूसरे दिन उसने देखा बवाल बहुत हो गया है, तो वहां से वो मध्य प्रदेश चले गए, चुनाव में प्रचार करते रहे भाजपा का, क्योंकि ये तीनों होनहार लड़के या पुरुष कहिए, ये भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य है। उनमें से एक कुणाल पांडे जो है वो संयोजक है बीजेपी आईटी सेल के। सक्षम पटेल सह संयोजक है वाराणसी महानगर। आनंद उर्फ अखिलेश चौहान कार्यकारिणी समिति के सदस्य है बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। इसमें एक जो लड़का है कुणाल, वो शादीशुदा भी है और भाजपा के पार्षद का दामाद है। ये इनका भाजपा के साथ संबंध है। इनके घरों पे भाजपा की बाकायदा नेता होने की नेम प्लेट लगी हुई थी, अब वो उतार दी गई है। पुलिस ने इनको जब पकड़ा तो इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया और पुलिस ने तुरंत इनको
कस्टडी मांगने के बजाय न्यायिक कस्टडी में जाने दिया, क्योंकि भाजपा के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के आप सदस्य हैं तो आप कई चीजों से इम्यून होते हैं। आज तो ये पकड़े गए, ये मुकदमा चलेगा, ये मुकदमा उत्तर प्रदेश पुलिस कैसा पेश करती है, कितना कमजोर पेश करती है, क्योंकि हमने कोर्ट में ऐसे कई केसेस देखे हैं जहां जज कहते हैं कि वो जानते हैं कि ये मुजरिम है, लेकिन लचर प्रशासन के चलते केस इतना वीक बनाया जाता है कि वो छूट जाते हैं। सवाल है, लखनऊ पुलिस ने जब आरोपियों को 4 नवंबर को चिन्हित किया था, तो फिर उनके घर वालों पे दबिश देकर मध्य प्रदेश जाके उन्हें पकड़ा नहीं, क्यों नहीं पकड़ा, या मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए उनको काम करने दिया? क्योंकि लखनऊ पुलिस को लगा या उत्तर प्रदेश पुलिस को ये लगा कि इनका काम, इन्होंने जो व्यभिचार किया वो अपने जगह पे है, लेकिन अभी वो इससे भी बड़े देश कार्य में लगे हुए हैं, भाजपा का ये प्रचार कर रहे हैं। आज जहां इन लोगों ने प्रचार किया, वहां के मतदाता अपने आप को शर्मसार समझते होंगे कि किन व्यभिचारियों के प्रचार के चक्कर में उन्होंने भाजपा को मतदान किया। सवाल है कि कड़े कानून बनने के बाद भी डर क्यों नहीं है? हमारे यहां एक दिल्ली में घिनौना कांड हुआ, निर्भया कांड से फेमस, उसके बाद कानून बने, कई चीजें बनी, समाज का आक्रोश देखते हुए सरकारों ने भी कई नई योजनाएं लाई, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं के साथ अत्याचार की केसेस बढ़ रहे हैं। क्यों? डर क्यों नहीं है? डर इसलिए नहीं है कि सैया भय कोतवाल, तो फिर डर काहे का? यदि इस देश में अभी एक एक सोच और समझ बनी है, भ्रष्टाचार करिए, व्यभिचार करिए, इसके लाइसेंस आपको मिल सकते हैं यदि आप एक राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं या उससे आप संलग्न हैं, या आप कुछ गलत काम करके जब आपके ऊपर कानून का शिकंजा कसता है तो आप सदस्यता ले लीजिए उस भारतीय जनता पार्टी की, आपको अभयदान मिलेगा। हम ईडी भ्रष्टाचार के तो कई तमाम देखे हमने कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारी कैसे मंत्री बने हैं। जब इस देश की होनहार लड़कियां, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे देश का गौरव दिया हो, देश को या नाम ऊंचा किया हो, पूरा देश जिनके सफलताओं पे उत्साह मना रहा था, उन लड़कियों का शारीरिक शोषण करने वाले एक गुंडे के खिलाफ जब एफआईआर तक दर्ज नहीं होती दिल्ली जैसे शहर में, और सर्वोच्च न्यायालय को बोल के एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है, ये सरकार की कानून व्यवस्था की स्थिति है। इसके पीछे कारण ये था कि उन लड़कियों के साथ, हमारी बेटी बहनों के साथ व्यभिचार करने वाला गुंडा भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। आज भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता। लड़कियों ने अपने मेडल और देश ने दिया हुआ गौरव वापस कर दिया, फिर भी बहुत देर से खेल मंत्रालय जगा। वो भी इसलिए जगा क्योंकि काम इतना गलत हो गया था चुनाव के बाद कि सर्वोच्च न्यायालय में जाते तो धज्जियां उड़ जाती। अपनी इज्जत बचाने के लिए सस्पेंड किया नए रेसलिंग फेडरेशन के पदाधिकारियों को। क्योंकि वो सारे के सारे उसी गुंडे के लोग थे जो गले में हार पहन के चुनाव को और जीता। ये हार पहन के गले में दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा करके फिल्मी डायलॉग बोलता है स्क्रीन पे, शर्म नहीं आती? भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरे के लिए जानी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी, कुशाभाऊ ठाकरे की पार्टी थी। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक का राष्ट्र निर्माण यही है, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लिए भी भाजपा अब भस्मासुर हो गई है? ऐसे कई सवाल इस देश की जनता के सामने खड़े हैं।
क्योंकि छोटी-छोटी बातों पे बुलडोज़र चलाने वाले योगी के हाथ अब क्यों थर्रा रहे हैं? आज क्यों बुलडोज़र नहीं चलता इन लोगों के घर पे? क्यों पुलिस इनको कस्टडी लेने से मना करती है और इसको न्यायिक कस्टडी में भेज देती है? क्योंकि वहाँ जेल में उनको सुख-सुविधा मिले? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो मुजरिम भी वही, गवाह भी वही, न्यायाधीश भी वही। क्या न्याय की उम्मीद करें? जिन पुलिस अधिकारियों ने इनको पकड़ा, क्या वो प्रमोशन पाएँगे? उनका ट्रांसफर होके वो वैसे ही परेशान होते रहेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं 2024 के शुरुआत से देखने की ज़रूरत है। चुनाव का साल है। एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव और उसी उत्तर प्रदेश में रावणों की उत्पत्ति। रामलला की तो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। लेकिन ये जगह-जगह पे जो रावण पैदा हो रहे हैं, इसको नकेल कौन डालेगा? इसके लिए कौन राम जन्म लेगा? कि राम की प्राण प्रतिष्ठा करके मात्र उसको मंदिर में बंद करके मार्केटिंग टूल के रूप में चुनाव में यूज़ करना है, कि वाक़ई राम के कुछ सत्वों को अपने जीवन में उतारना भी है। ये उन नेताओं को देखना होगा जो आए दिन राम के नाम से राजनीति करते हैं। कई सवाल हैं। साल के पहले दिन कभी सोचा नहीं था कि इस पे बात करनी पड़ेगी। लेकिन जब एक खबर सामने आई, तो विचलित हुआ मन। क्यों उत्सव की बात करते हैं? पुलिस कहती है कि बीएचयू जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एजुकेशन इंस्टीट्यूट के कई सीसीटीवी फुटेज की में लाइट अंधेरा था। फुटेज ठीक से नहीं मिल पाया क्योंकि लाइट की व्यवस्था नहीं है। हमें बीएचयू में लेट लाइट चाहिए या दीपोत्सव के लिए रिकॉर्ड बनाने के लिए 27 लाख दिए चाहिए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तय करना होगा। क्योंकि हर हिंदू में जो राम को मानता है उसमें राम का अंश है। हर लड़के में माँ सीता का अंश है। वो तो एक अलग युग था, जहाँ सीता का अपहरण करने के बाद भी रावण ने सीता को हाथ नहीं लगाया। यहाँ तो आए दिन लड़कियों की इज्जत ऐसे लूटती है जैसे मानो कानून व्यवस्था ही नहीं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौन हैं। इन तीनों में यदि कोई एक किसी और धर्म का होता, तो अब तक तो पूरे देश के अलग-अलग राज्यों के हिस्सों से बजरंग दल, वीएचपी, बीजेपी मार्च निकालते हैं। पूरा देश आंदोलित होता। पालघर में 2 साधुओं की हत्या हुई, क्योंकि वहां विपक्ष की सरकार थी। तो उस हत्या को राजनीतिक रंग देने के प्रयास से पूरा देश आंदोलित था। और आज एक बेटी की इस्मत लूटी है और ये लूटने वाले उनके खुद के अपने हैं, तो गले से आवाज भी नहीं निकलती। ये दोगलापन है। महिला शक्ति वंदन अधिनियम बनाने से काम नहीं होगा प्रधानमंत्री जी। महिलाओं को सुरक्षा देनी होगी। एम्पावर तो बाद में करिएगा। यदि 2022-23, 23-24 में भी महिला सुरक्षित नहीं है, तो फिर आप 2014 से लेके जिस राम राज्य की बात करते हैं, उसे हम ढूँढने कहाँ जाएँ? कि रावण राज्य को भी राम राज्य नई परिभाषा में समझे। ऐसे कई सवाल हैं मेरे मन में, ऐसे कई सवाल हैं। इस केस के बाद आते हैं सामने। 4 नवंबर को चिन्हित करने के बाद 1 महीना उन्हें पकड़ने में लगता है। वो तो मतदान के बाद ही आ गए थे।
और आके रह रहे थे। लेकिन पुलिस ने उनके घर वालों को उठा के नहीं लाया, कोई और होता तो उसके पूरा खानदान उठा के लाते। ये है हमारी सरकारें। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।